कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचना बेहद आवश्यक है। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कि तीसरी लहर से बचने की क्या हैं तैयारियां? देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये हम जानना चाहेंगे कि क्या मथुरा जनपद में ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए सभी तैयारियां हैं। क्या मथुरा का स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। ये जानना बेहद आवश्यक है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की संभावनाएं भी हो सकती हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जनपद में काफी तबाही मचाई थी। शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की कमी रही। दूसरी लहर में जनपद में करीब 400 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। भले ही स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर दावा कर रहा हो, लेकिन मथुरा में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स की कमी है। जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं। नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, क्योंकि जिला अस्पताल में तकरीबन 50% डॉक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात ये भी है कि फिजिशियन की कमी है, स्किन डिजीज़ के डॉक्टर्स की भी कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कितनी मजबूत हो सकती हैं, इस ओर भी स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा। आने वाले समय में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जिले में अपना असर दिखाया तो आने वाले समय में हालात पहली व दूसरी लहर से भी अधिक विकराल हो सकते हैं। सीएमओ कार्यालय के कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह कहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हमारे जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुके हैं। हमारे जनपद में 7 ऑक्सीजन प्लांट हैं। ब्लॉक स्तर पर हमारे सभी सीएससी पीएससी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। पीकू वार्ड भी तैयार किए गए हैं और सभी सीएससी पीएससी पर भी बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। अभी हमारे जनपद में पिछले हफ्ते में लगातार कुछ केस मिले थे, उनको हमारे द्वारा होम आइसोलेशन में रखा गया। वो सभी ठीक हैं। हमने उनके सैंपल भी भेजे थे ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए, लेकिन सभी नेगेटिव पाए गए हैं। उनमें मुख्यतः डेल्टा वेरिएंट पुराना वाला ही पाया गया है। तो क्या माना जाए कि जितनी ये उपलब्धता है, तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी और उनको जो है लेके और मना भी नहीं किया जा सकता। उनको लेकर हमारी जो तैयारियां थर्ड वेव को, जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, हमारी जनपद में पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। लेकिन लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। देखिए, उसके लिए भी शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसका जो मास्क का भी अनुपालन हम ज़्यादातर सभी जगह सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों से हम बार बार अपील भी कर रहे हैं कि लोग में जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं है। देखिए, ज़्यादातर अभी तक हमारे नई जो जितने भी सीएससी पीएससी हैं सभी पर हैं। कुछ संख्या कम है हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए भी शासन को अवगत कराया गया, जैसे संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन है। परंतु अभी हमारे पिछले हफ्ते ही एक विशेषज्ञों का चयन हुआ था हमारे जनपद में, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट और ने ज्वाइन किया है। फिजिशियन और स्किन के डॉक्टर ही नहीं है। देखिए, स्किन के चूँकि ये विशेषज्ञ स्किन के हैं, हमारे जनपद में अभी फ़िलहाल नहीं है। तो उनका पद जिला अस्पताल लेवल पर है, तो वहाँ उसकी भी डिमांड शासन को अवगत करा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की यह तैयारियां पर्याप्त हैं? क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट को खतरनाक माना जा रहा है, उसके लिए जनपद का स्वास्थ्य विभाग इन तैयारियों से स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में कामयाब हो पाएगा। गौरतलब है कि पहली और दूसरी लहर में अभी तक जनपद में 400 लोगों की जान कोरोना से गई है। 20,000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अभी आशंका है कि तीसरी लहर की संभावनाएं भी बन सकती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मथुरा जनपद के स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कितनी पर्याप्त हैं? इस समय मथुरा में फार्मासिस्ट भी हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की धरातल पर कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि जनपद में 13 वेंटिलेटर हैं जो शोपीस बने हुए हैं। मथुरा में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं है। जिला अस्पताल में तकरीबन 50 ही डॉक्टर हैं, फिजिशियन नहीं है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को गंभीरता से लेना होगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जनपद में करीब 400 लोगों की जान चली गई थी। शुरुआती दौर में देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी रही। स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन काफ़ी कुछ फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा
कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते मथुरा के स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारियां हैं, क्या मथुरा का स्वास्थ्य विभाग अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज सामने आते हैं, तीसरी लहर की संभावनाएं अगर बढ़ती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्थाओं को लेकर इस वेरिएंट को रोकने में कितना कामयाब होगा, यह आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन वेरिएंट की तैयारियों को लेकर इस समय अधिक ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। न्यूज़ कॉमर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।